हम सब जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देश में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज ऐसी अन्नदाता की स्थिति हो चुकी है कि वह ठीक से अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहा। खबर है रीवा से, जहां किसानों के साथ करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिचय न्यूज में, आपके साथ आकाश। रीवा में किसानों के साथ किए गए एक बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक 58 किसानों के साथ 1 करोड़ 27 लाख रुपए के बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा के अंदर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक अभय मिश्रा का दावा है कि यह घोटाला रीवा के विजया वेयर हाउस में हुआ है, जो भाजपा सांसद द्वारा संचालित बताया जाता है। पहले किसानों ने पूरा अनाज बेचा और उसकी रसीद भी ली, लेकिन बाद में पोर्टल से किसानों का डेटा डिलीट कर दिया गया ताकि किसानों को उनके हक का पैसा ना मिल सके। अभय मिश्रा ने सदन में कहा, किसानों के लाखों रुपए बाकी हैं, पर प्रशासन ने उल्टा किसानों को ही चोर बता दिया। जिन किसानों ने अनाज बेचा था, उनका नाम ही पोर्टल से गायब कर दिया गया। विधायक ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक महिला अधिकारी, जिनका नाम रीना श्रीवास्तव है, किसानों के पक्ष में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पर उन्हें उसके बाद सस्पेंड करा दिया गया और जांच ऐसे अधिकारियों को सौंप दी गई जिन पर पहले से कई मामलों में हेरफेर के आरोप हैं। किसानों के प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के द्वारा जांच दोबारा कराई गई। किसानों को इस बार सही पाया गया, लेकिन समस्या यह है कि किसानों के नाम और डेटा सिस्टम से डिलीट हो चुका है। इस वजह से भुगतान तकनीकी अड़चन में फंसा हुआ है। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि किसान अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए भटक रहा है, परेशान हो रहा है। सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस पूरे घोटाले में सबसे पहले समिति प्रबंधक ने फर्जी नामों से पंजीयन करा लिया, उसके बाद असली किसानों से अनाज ले लिया और किसानों को रसीद दे दी, लेकिन भुगतान फर्जी नामों से कर दिया गया और असली किसानों को कहा आपने अनाज बेचा ही नहीं। इस बड़े घोटाले का असर 58 किसान परिवारों पर पड़ा है। जी हाँ, 58 किसान परिवार। एक है विजया वेयर हाउस हमारे रीवा में, वो जो खरीदी केंद्र बनाते हैं ना, जहाँ किसान लोग अपना गल्ला बेचते हैं, यह हमारे सांसद जी का वेयर हाउस है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। वहाँ खरीदी केंद्र सरकारी लोग कर देते हैं और उनका काम है कि खरीदी, उनका दूर दूर से इससे लेना देना नहीं। इस विजया वेयर हाउस में किसानों ने अपने गल्ले को बेचा। ये है उनकी रसीदें, ये देखिए, ये रसीदें ये मिलती हैं, ये इस तरह की रसीदें। ये 58 किसान हैं जिनका 1 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान है। 1 करोड़ 27 लाख का, किसी का मान लीजिए 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 1.5 लाख का। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है कि जब पंजीयन नीति में कैप नहीं, माने 2 तरह का पंजीयन होता है किसानों का, एक होता है सिकमी बटाई का, एक होता है सीधे। इनमें कैप नहीं है। तो सिकमी बटाई वाले में क्या करते हैं, जो समिति प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, जो यूपी वगैरह की धान ला के बेच लेते हैं या विभिन्न तरह के पैसा कमाने के उनके तरीके हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही, चूंकि कैप नहीं है, तो खूब सारे पंजीयन कर लेते हैं अपने लोगों के। इधर भले वो बोए हों ना बोए हों, गिरदावरी का कोई मतलब नहीं। और जब अनाज बिकता है और जब पैसा आता है, तो रेडी टू ट्रांसफर R2T क्या कहते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहले उसको पैसा डाल देते हैं। और हुआ क्या, हमारे यहाँ ये किसानों को अंत में इनका नंबर आया, तो ये हमारे 58 किसान ऐसे निकल गए जिनको कि कह दिया कि आपने कुछ बेचा ही नहीं। उनको कह दिया ये चोर है। किसान चोर हो गया, उसके हाथ में रसीद। एक ये रीना श्रीवास्तव करके एक अधिकारी, इसने उनके पक्ष में प्रतिवेदन दिया कि किसान सही है। कलेक्टर ने इनको निलंबित कर दिया कि तुमने क्यों दिया। फिर कलेक्टर ने एक समिति गठित की, जो रीवा के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो इसके हमारे यहाँ रीवा में बदनाम शुदा, एक विपिन तिवारी और इस तरह के 3-4 लोग हैं। इन लोगों ने ये समिति के किसानों का पैसा दिलाना मेरा इंटेंशन। ये इसके बाद इन्होंने जांच की। जांच में इन लोगों ने किसान को झूठा बता दिया। फिर किसानों ने आंदोलन किया। अच्छा, झूठा बताने के बाद पोर्टल से डिलीट कर दिया। अब किसानों की फिर जांच हुई। कलेक्टर मैडम ने किसानों को सही पाया, किंतु उनका नाम पोर्टल से डिलीट हो चुका है, इसलिए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा।
कुल मिलाकर 1,28,00,000 का पेमेंट है साहब। 59 किसान है। आप जितना भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बिल्कुल दुनिया का किसान के लिए क्या कर दिया, कुछ न चाहिए। वो खाद के लिए लाठी खाता है, पूरे कर्म कराता है, इसके बाद जो अपना बेचा है उसका पैसा दिलवा दीजिए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इन किसानों को उनका पैसा मिलेगा? क्या पोर्टल से डिलीट किया गया डाटा वापस आ पाएगा? और क्या सांसद से जुड़े वेयर हाउस की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी? आप देखते रहिए भारत परिचय न्यूज। नमस्कार।